फिर हम आगे गए और उन्होंने हमें एक झाड़ी के नीचे सोया हुआ लेपर्ड दिखा। लेपर्ड ने उठकर अंगड़ाई ली। वो थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा और फिर उसने झाड़ियों के नीचे मौजूद एक गली में जाने का फैसला किया। मेरे गाइड ने कहा कि हमें दूसरी तरफ चलना चाहिए। उन्होंने दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढ लिया और के अलावा शायद सिर्फ एक और गाड़ी थी। हमने देखा कि वहाँ एक मदर विल्डरबीस्ट अपने बछड़े के साथ थी। वो गली की ओर ही बढ़ रही थी। हमें लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है। हमें पता था कि लेपर्ड कहाँ था। हम जानते थे कि वहाँ कुछ होने की संभावना थी। मदर विल्डरबीस्ट अपने बछड़े के साथ गली में गायब हो गई। उस समय हमें लेपर्ड नहीं दिखा। फिर मदर विल्डरबीस्ट अपने बछड़े के साथ दूसरी तरफ निकली। तभी अचानक लेपर्ड ने उस पर हमला कर दिया। क्वाइट अमेजिंग। और फिर मदर विल्डरबीस्ट ने लौटकर लेपर्ड पर सींगों से हमला करके उसे भगा दिया। माँ अपने बच्चे के साथ वहाँ से भाग गई। लेपर्ड इस हमले ने वो बहुत एक्साइटिंग बना दिया था। बेंजा के साथ पहली सफारी पर ही मेल लेपर्ड का दिखना वाकई एक्साइटिंग था। जब हम हमले बहुत ही एक्साइटेड थे कि यहाँ कुछ हो सकता है। लेपर्ड ने विल्डरबीस्ट को देख लिया था और उसने उनके करीब पहुंचने के लिए गली का पूरा फायदा उठाया। इसलिए उसे शिकार के पास पहुंचने के लिए रेंगने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बस उस गली में चलता हुआ पहुंच गया जिसे वहाँ डोंगा कहा जाता है। और एक किल तो क्लासिक था और दम घोटने के लिए उसके गले को जबड़े से दबोच रहा था। लेकिन मदर विल्डरबीस्ट ऐसा नहीं होने देना चाह रही थी। लेपर्ड को देखकर लग रहा था कि वो काफी एम्बैरेस्ड है। जैसे उसे लग रहा होगा कि हम ही सोच रहे थे कि आखिर लेपर्ड उस विल्डरबीस्ट को दबोचते ही भाग क्यों नहीं गया। वो विल्डरबीस्ट काफी बड़ा है और ताकतवर है और वो जूझ रहा है। लेकिन माँ की सूझबूझ की वजह से वो इस हमले में कामयाब नहीं हो पाया। सबसे अच्छा था कि हमने एक छोटे से विल्डरबीस्ट को मौत से बचते हुए देखा। अगर मदर ने लेपर्ड को जख्मी कर दिया होता तो शायद वो वहाँ से भाग जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर लेपर्ड ने बच्चे को मार दिया होता तो उसे खाना मिल जाता और माँ जिंदा रह जाती और